नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड साइंस में केमिस्ट्री वन लाइनर क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एवं साल्ट एंड साल्ट। तो चलिए इसको बढ़िया से देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये वजह से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू जो खट्टा जो होता है उसका क्या कारण है कि नींबू खट्टा होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू खट्टा होता है। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो क्षारीय विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारीय विलयन। देखिए इसका ट्रिक है, याद नहीं रहेगा तो अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है इसको ऐसे याद कीजिए। क्षार है तो छलनी से याद कीजिए, छल और नद्र घी का छलनी। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये छ से जो है क्षार होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए यहाँ पे वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या कहलाता है? वह विलयन जो लाल लिटमस पत्र को इसको नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण, यानी कठोर परिश्रम जो मान के चलिए कोई हार्ड वर्क करता है तो उसको थकान महसूस होता है, तो उसका क्या कारण है? थकान जो महसूस होता है उसका क्या कारण है? तो देखिए यहाँ पे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचयन होगा। क्या होगा? मांसपेशी में जो है लैक्टिक एसिड का संचयन होगा, इस वजह से जो है उसको थकान महसूस होगा, परेशानी महसूस होगा, दर्द करेगा। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का। किसका? टार्टरिक अम्ल का। देखिए बेकिंग पाउडर से आप याद रखिए, बैंक में जब जाइएगा जब तक टर नहीं कीजिएगा, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक आपका कोई सुनने वाला नहीं है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का। किसका? टार्टरिक अम्ल का। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? पेय सोडा की जो है रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? यानी आयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। आयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेलिक अम्ल होगा। क्या होगा? मेलिक अम्ल। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर सेब, आप लोग तो वैसे सब सेब देखे होंगे, सेब को जब काटते हैं तो कुछ देर के बाद जो है उसमें मैला वाला कलर आ जाता है, यानी गंदा वाला कलर आ जाता है। इस वजह से जो है उस पर मैला बढ़ जाता है, तो इसको उसमें जो है कौन एसिड रहता है? मेलिक एसिड रहता है। कौन रहता है? मेलिक एसिड। चलिए अब आगे देखते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है तेजाब के रूप में जाना जाता है। रसायन उद्योग में जो है तेजाब के रूप में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। उसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। पूछता है क्वेश्चन। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl इंटू Cl। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम CaOCl2, इसको इस तरह भी कह सकते हैं CaOCl2। अब कहिएगा ये CaOCl2 कैसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो कोष्ठ हटा दीजिएगा तो Cl दो गो है तो गुना होकर के दो गो हो जाएगा, तो यही हो गया CaOCl2। ऐसे भी याद कर सकते हैं। यह पूर्णतः जल में विलय है। यह जो है पूर्णतः जल में जो है विलय है, यानी विरंजक चूर्ण जो है जल में घुल जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको आगे याद करवाएंगे, बहुत अच्छा से याद करवाएंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे याद हो जाएगा एक ही बार में। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं।
टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, यही रासायनिक नाम है। चलिए आगे देखते हैं। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। देखिए CuSO4 इंटू 5H2O, केवल इसी ठो में जो है 5H2O लगा रहेगा, बाद बाकी विशेष करके 7H2O रहता है, उसको याद कीजिएगा। लेकिन इसको याद रखिए, नीला थोथा में जो है कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 इंटू 5H2O। क्या होगा? CuSO4 इंटू 5H2O। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से। देखिए अम्ल जो है ना उदासीन होता है। क्या होता है? अम्ल उदासीन होता है, तो न तो क्षारीय होगा और न ही अम्लीय होगा। तो शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार यानी दोनों होता है। खाने का नमक जो है शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार यानी दोनों जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उदासीन बना देता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसमें देखिए HCl है, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं होता है, तो यही पूछ रहा है यहाँ पे। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है यानी ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो HCl में जो है ऑक्सीजन नहीं है, तो यही HCl हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का मान जो है 7 से कम होता है। देखिए सोरेनसन जो है 1909 ईस्वी में pH स्केल का खोज किया था। कब किया था? 1909 में। और इसमें जो है 0 से लेके 14 तक जो है इसका पैमाना है। तो बीच में 7 रहता है, 7 उदासीन हो गया। इधर आइएगा तो अम्लीय होगा, इधर आइएगा बाएं तरफ आइएगा तो अम्लीय, और यहाँ 7 से आगे जाइएगा तो क्षारीय होता है। तो यहाँ बीच में जो है 7 जहाँ पर रहता है ये उदासीन होता है, 7 के पास उदासीन। अगर बाएं जाइएगा, इधर जाइएगा तो ये हो जाएगा अम्लीय, और इधर जाइएगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो सोरेनसन जो है 1909 ईस्वी में pH स्केल का खोज किया था। अब कह रहा है यहाँ पे अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 उदासीन होता है, तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? यानी क्षारीय भूमि जो है उसको सुधारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। कौन प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दूध से दही बनाने में लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी खाद्य पदार्थों का परीक्षण जो है उसको जो है परीक्षण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का। किसका? बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थ मान के चलिए अच्छा है खराब है, तो बेंजोइक अम्ल से उसका पता चलेगा। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? यानी जो स्वचालित यानी ऑटोमेटिक उसको चलाते हैं तो चलता है, तो उसमें बैटरी जो प्रयोग किया जाता है उसमें कम अम्ल प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? यानी मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो अमोनियम सल्फेट। कौन है? अमोनियम सल्फेट सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। चलिए आगे देखते हैं। अम्लराज से तात्पर्य क्या है? अम्लराज से तात्पर्य क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो सांद्र HCl पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या बोला? उसके बाद सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो HNO3। यहाँ पे HNO3 होगा, HNO3 होगा। यहाँ पे जो है HNO3 हो जाएगा। इसमें जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये याद रखिएगा कि सांद्र दोनों में लगा हुआ है। सांद्र मतलब गाढ़ापन होता है। उसके बाद जो है HCl में देखिए 3 अक्षर है। कितना अक्षर है? 3 अक्षर है, तो पहले 3 होगा, उसके बाद HNO3 को वैसे याद कीजिए 1 होगा। तो इसका अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को अम्लराज कहा जाता है, और इसका अनुपात 3:1 होता है। 3 HCl में 3 को अक्षर है, 1 2 3, तो 3 हुआ। उसके बाद HNO3 1 मान लीजिए उसको।
चलिए अब आगे देखते हैं। अब पूरा देखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिट्रिक एसिड जो है कौन कौन, उसका स्रोत कहाँ कहाँ से सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है? तो नींबू, संतरा और टमाटर में, नींबू, संतरा और टमाटर में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड का उपयोग क्या सब है? धातुओं की सफाई में, किसमें? धातुओं की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में प्रयोग किया जाता है इसका। उसके बाद एसिटिक एसिड, ये जो है सिट्रिक एसिड पूछा गया है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, अति स्रोत क्या है इसका? तो नींबू, संतरा और टमाटर। अब देखिए एसिटिक एसिड को जो है सिरका, एक बात जान लीजिए, एसिटिक एसिड है तो इसको एसिड समझ लीजिए। तो एसिड कहाँ डाला जाता है? तो सिर पे। इसको एसिटिक एसिड है तो सिरका, यानी सिर पे डाल दिया कोई एसिड को। और उसके बाद देखिए इसका स्रोत है सिरका। अब देखिए इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में, किसमें? खाद्य पदार्थों के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी चींटियों के डंक में, फॉर्मिक एसिड, इसको मेथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, मधुमक्खी चींटियों के डंक में पाया जाता है। कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। लैक्टिक एसिड तो आप लोग जानबे करते, खट्टा दूध होता है एवं दही में, यानी दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध में, खट्टा दूध एवं दही में। खाद्य परीक्षण में स्वाद कारकों में के रूप में, इसका जो है खाद्य परीक्षण में, खाद्य को यानी खाने वाला चीज़ को परीक्षण करता है और उसके बाद स्वाद कारक में जो है इसका उपयोग किया जाता है। एस्कार्बिक एसिड जो है आंवला, पपीता, ब्रोकली में पाया जाता है। और एस्कार्बिक एसिड जो है विटामिन बी का स्रोत है, और जिसको जो है पैर और में घाव और कहीं हो जाता है तो उसमें भी विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, घाव को भरने के लिए एस्कार्बिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। टार्टरिक एसिड में जो है कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास। तो इसको ऐसे याद कीजिए, टार्टरिक एसिड, टाट पे लगभग कौन होता है? तो टाट पे जो अंगूर होता है, अनानास भी होता है, केला को इसे याद कर लीजिए, इमली भी याद कर लीजिए, उसके बाद कच्चा आम। यानी टार्टरिक एसिड, अंगूर टाट पे होता है तो अंगूर टार्टरिक एसिड में आ जाएगा। इमली भी याद कर लीजिए, याद हो जाएगा उसने। खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में, किसमें? टार्टरिक एसिड किसमें? खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्जेलिक अम्ल कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल, पालक और टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक और टमाटर, तो यहाँ पे टमाटर में देख लीजिए ऑक्जेलिक अम्ल भी रहता है, उसके बाद सिट्रिक एसिड भी रहता है, दोनों रहता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल में टमाटर, उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल में पालक और टमाटर। कपड़ों की रंगाई में इसका जो है उपयोग कहाँ किया जाता है? कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब नाइट्रिक एसिड, अम्लराज, इसका फिटकरी और सोरा में, किसमें? फिटकरी और सोरा। उसके बाद इसका देखिए उपयोग कहाँ होता है? एक्वारेजिया, यानी HCl और HNO3, वही अम्लराज, विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में, ऑक्सीकारक के रूप में, इसका जो विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है उपयोग, उसके बाद रॉकेट ईंधन में और ऑक्सीकारक के रूप में। उसके बाद आगे देखिए, बोरिक एसिड कौन है? बोरिक एसिड, बोरेक्स ओरासाइड शराब, बोरिक एसिड में जो है बोरेक्स ओरासाइड शराब। गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण। कॉपर सल्फेट का जो है जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है?
जल की कठोरता जो है किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। उसके बाद चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? चींटी में द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण। यानी चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है, यानी प्रवेश कर जाता है, तो इस वजह से दर्द करता है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को हटा के वहाँ पे ई गैस का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वहाँ पे जलन में कमी होता है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में मदद करता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो चलिए इसका आप देख लेते हैं, थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं। जैसे छलनी का बोले थे, छलनी जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसी तरह जो है अम्ल का देख लीजिए, अनीला। क्या होगा? अनीला। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अम्ल क्या करेगा? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र पेपर को लाल रंग में परिवर्तित करता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तन करता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित करता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करता है। इसी तरह याद कीजिएगा। चलिए, घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन से। किसके द्वारा? स्टार्च के किण्वन के द्वारा। कोको कोयला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? यानी कोको कोयला जो होता है, तो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण वो खट्टापन उसमें होता है? तो फॉस्फरिक अम्ल। क्या होगा? फॉस्फरिक अम्ल होगा। चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जैसे यह 0 से लेकर के 14 तक होता है, तो बीच में 7 उदासीन होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अचार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड या सिरका। अचार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड या सिरका। एसिटिक यानी एसिड कहाँ डाला जाता है? तो सिर पे। तो इसी तरह से याद रखिएगा, एसिटिक एसिड सिरका से। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर का। किसका? लिटमस पेपर का अम्ल और क्षार का पहचान उससे पता चलता है। फिनोप्थलीन व मेथिल ऑरेंज से, ये तीनों है। फिनोप्थलीन व मेथिल ऑरेंज से, तीनों से अम्ल और क्षार का पता चलता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले में, मेथिल ऑरेंज को पीले में तथा फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित करता है। क्षारक जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, उसके बाद मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित करता है। ये क्षारक का काम है। ये जितना भी काम करता है क्षारक करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वायु, एक मिनट। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? यानी वायु में किसके अधिक उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रहेगा तो अम्ल वर्षा होगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाएगा। क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है जलीय विलयन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? सोरेनसन के द्वारा। अभी ऊपर में चर्चा किए थे, 1909 ईस्वी में सोरेनसन जो है पीएच स्केल दिया था। बोल रहा है यहाँ पे किसके द्वारा पीएच मान मापा गया था? तो सोरेनसन के द्वारा। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर से जो है जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड लवण है। ये क्या है? साधारण लवण है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है?
तो भोजन निर्माण में अचार के परीक्षण में हेतु भोजन के निर्माण में जो है सोडियम प्रयोग, मान के चलिए सब्जी और जो बनाते हैं तो उसमें सोडियम नमक देते हैं ना, यही सोडियम क्लोराइड जो है नमक है। क्या है? नमक है। तो भोजन निर्माण में अचार के परीक्षण के हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ़ की पिघलाने हेतु, यानी जहाँ पे जो पूरा बर्फ़ और जमा हुआ है वहाँ पे अगर आप नमक दे दीजिएगा तो पिघलने लगेगा। यही बात कर रहा है कि अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ़ को पिघलाने हेतु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा भी कहेंगे। और इसका सूत्र क्या होता है? NaOH। ये क्षार है। अच्छा, क्षार का पता कैसे चलेगा? तो जितना भी धातु के साथ जो है ऑक्सीजन और मिलेगा तो वो क्षार कहलाएगा। धातु के साथ रहना चाहिए, ऑक्सीजन और का योग्य बनना चाहिए। साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में, यानी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है उपयोग जो है क्षार में जो है, जैसे धातु रहेगा उसके बाद OH भी रहना चाहिए, वहाँ पे जो है ऑक्सीजन और OH यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ रहना चाहिए। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, कागज, अपमार्जक निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में। चलिए अब आगे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH के होल टू, चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। इधर जो है कैल्शियम धातु है, उसके बाद OH हाइड्रोक्साइड का समूह लगा हुआ है, ये भी क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चमड़ा उद्योग में, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? चमड़ा उद्योग में। अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट, क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धवन सोडा। कांच, कागज, इसका उपयोग जो है साबुन व ईंट निर्माण में, उद्योग में, आद्र अभिकर्ता में के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका जो है बेकिंग सोडा इसको कह सकते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई जगह पूछा गया क्वेश्चन है, BPSC में भी पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है भोजन निर्माण में प्रयोग किया जाता है, खमीर बनाने में और अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसको CaOCl2 भी कहते हैं। स्विमिंग पूल की सफाई करने में, यानी जहाँ कचड़ा रहता है वहाँ पे जो है सफाई करने में जो है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग में एजेंट के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए, CaSO4 ½ H2O, किसी का जो है मान के चलिए कोई टांग और टूट जाता है यानी हाफ हो जाता है तो ½ H2O से याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर करते हैं, क्यों करते हैं? तो वो हाफ हो जाता है, ये वजह से करते हैं। CaSO4 ½ H2O, यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में यानी घर और बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौना के निर्माण में, यानी सतह को कहीं जो है पेंट और करेंगे तो सतह को चिकना बनाने में, खिलौना निर्माण में। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया किन रसायनों का मिश्रण है? यानी स्वर्णकार जो है, यानी जो है स्वर्णकार जहाँ पे सोना और जो है सोना का जो आभूषण बनाता है, तो जो है निर्माण करने की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया यानी अम्लराज जो है किन रसायन का मिश्रण है? यानी अम्लराज जो है किसका मिश्रण है? तो नाइट्रिक एसिड और HCl, यानी जो है HNO3, क्या होगा? HNO3 प्लस HCl, वही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद HCl, ये दोनों का जो है मिश्रण रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है? तो अब देख लीजिए, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻7 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है। शुद्ध जल में जो है उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻7 होता है। पूछता है क्वेश्चन। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद
ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया है। कौन है? अमोनिया है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। कितना होता है? 8.4, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4। क्या कितना होता है? 7.4। रक्त जो है 7 तो उदासीन मान लीजिए, और उसके बाद चारों साइड से घूम के आता है, तो 7.4। लार 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 दोनों के बीच में रहता है। दूध 6.4 यानी 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। मूत्र नहीं पेशावर करने जाता है तो 5 मिनट कहता है, तो एक उसमें बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा 1 मिनट लेट हो जाता है दोस्तों से बात करने में, तो 6 मिनट। 6 पीएच मान मूत्र का कितना होता है? 6। शराब 2.8, शराब का कितना होता है? 2.8। सिरका 2.4। उसके बाद नींबू, नींबू का जो है 2.2, कितना होता है? 2.2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में लिखें नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक क्वेश्चन का जवाब भी ज़रूर दें आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अम्लराज का अनुपात कितना कितना होता है। थैंक यू, धन्यवाद।